लय व्यवस्था, परमेश्वर की पवित्रता। इसमें हम देखेंगे 5 बलियां, पवित्रता और स्वास्थ्य, कोड़ियों का शुद्ध किया जाना और 7 पर्व। इस पुस्तक का अध्ययन करना और अपने हृदय के लिए इसमें से कुछ प्राप्त करना सबसे कठिन है, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेरित वचन है, इसलिए इसमें अवश्य ही हमारे लिए कुछ रखा है। लय व्यवस्था ऐसी पुस्तक है जो परमेश्वर की पवित्रता के विषय में बात करती है। इस पूरी पुस्तक में इसकी मुख्य विषय वस्तु पवित्रता है। पवित्रता ऐसा शब्द है जिससे बहुत से विश्वासी भयभीत हो जाते हैं, लेकिन हमें साहस के साथ परमेश्वर के वचन के मानक मापदंडों की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि वे सभी वास्तविक हैं और सभी प्राप्त किए जा सकते हैं। पवित्रता परमेश्वर का मूल स्वभाव है। जो आत्मा परमेश्वर हमें देता है वह पवित्र आत्मा है। जब यशायाह ने परमेश्वर का दर्शन पाया तो उसने उसे उसकी पवित्रता में देखा और स्वयं को एक अपवित्र मनुष्य के रूप में देखा। पवित्रता स्वास्थ्य की तरह है। आप में से कितने हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ होने के विषय में सुनना न चाहेंगे? क्या हम अच्छे स्वास्थ्य से डरते हैं? नहीं, तो हम आत्मा में पूरी तरह स्वस्थ होने से क्यों डरते हैं, जो कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है? पाप एक बीमारी की तरह है। हम यही बात लय व्यवस्था की पुस्तक में देखते हैं। प्रभु ने इसमें पवित्रता के विषय में और स्वास्थ्य के विषय में निर्देश दिए हैं। दोनों एक समान है। एक आत्मा के लिए है, एक देह के लिए है। जो पवित्रता देह के लिए है उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। जो स्वास्थ्य आत्मा और जीव के लिए है उसे हम पवित्रता कहते हैं। इसलिए हमें पवित्रता के इस भय से मुक्त होने की जरूरत है और हमें उस जगह पर आने की जरूरत है जहां हमें पूरी तरह स्वस्थ होने से ज्यादा पूरी तरह पवित्र होने की जरूरत है। जैसे हम अपनी देह में पूरी तरह सभी रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, वैसे ही हम में ये भी इच्छा होनी चाहिए कि हम आत्मा में हमें दूषित करने वाले सभी पापों से मुक्त रहे। जैसे हम बीमारी को नहीं सहते, वैसे ही हमें पाप को नहीं सहना है। गंदे विचारों को सहना ऐसा ही है जैसे टीबी या कोढ़ की बीमारी को सहना। क्रोध को ये कहते हुए सहना कि ये मेरी कमजोरी या मेरा मिजाज है, और इस तरह उसे हमारे जीवन में रहने देना ऐसा ही है जैसे एड्स या किसी गुप्त रोग को हमारी देह में रहने देना। पाप और रोग एक समान है। उदाहरण के तौर पर लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया कि ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है जिसे कोढ़ या इसी प्रकार का कोई दूसरा चर्म रोग हुआ हो। इस पुस्तक में वह एक प्रकार का पाप है, और जो विधियां यहाँ दी गई है वह ऐसी ही है जैसे पाप के लिए दी गई है। पवित्रता और पवित्र शब्द का उल्लेख इस पुस्तक में लगभग 100 बार किया गया है, जो इस बात पर जोर देना है कि पवित्रता इस पुस्तक की मुख्य विषय वस्तु है। एक 27 अध्यायों की पुस्तक जिसमें पवित्रता का 100 बार उल्लेख किया गया हो, जरूर एक महत्वपूर्ण पुस्तक होनी चाहिए। लेकिन बाइबल की दूसरी पुस्तकों की तरह इस पुस्तक में
कोई कहानियां नहीं है। इसमें बहुत से दिलचस्प पद या प्रतिज्ञाएं भी नहीं है, लेकिन इसमें बलियों और पर्वों आदि के विषय में काफी विस्तृत विवरण है। मैं इस पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण भाग आपके सामने लाकर उनकी व्याख्या करना चाहता हूँ। मैं इस पुस्तक में वर्णित कुछ बलियों और पर्वों की भी व्याख्या ये जानने के लिए करूंगा कि नई वाचा के इस युग में वे हमारे लिए किस तरह प्रासंगिक है। इब्रानियों की पत्री से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सभी भेंटों और बलियों को पूरा कर दिया है, लेकिन वे सभी भेंटें और बलियां क्योंकि मसीह और हमारी तरफ इशारा करती थी, इसलिए ये जानना अच्छा है कि वे हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है। और जैसा हमने पिछले अध्याय में मिलाप वाले तंबू में देखा था कि वे प्रतीकात्मक रूप में क्या दर्शाती है। 5 बलियां लय व्यवस्था अध्याय 1 से 7 5 बलियों का वर्णन करते हैं। ये सभी मसीह और उसके सिद्ध जीवन और मृत्यु की तरफ इशारा करते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ मसीह की मृत्यु के विषय में ही विचार करें, बल्कि ये भी कि हम उसके सिद्ध जीवन के विषय में भी विचार करें, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे बलियों का भी वर्णन है जिनमें लहू नहीं बहाया गया है। ये स्पष्ट है कि वे बलियां कलवरी के विषय में नहीं, बल्कि यीशु के सिद्ध जीवन के विषय में है। ये दर्शाता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जीवन के विषय में भी सोचें। बहुत से मसीही सूली पर उसके बलिदान के विषय में ही सोचते हैं, लेकिन लय व्यवस्था की पुस्तक से हम ये सीखते हैं कि उसने अपने जीवन में भी बहुत से बलिदान किए थे। उसने दिन प्रतिदिन अपना जीवन पिता को अर्पित किया और अपनी स्वयं की इच्छा और अपना जैविक जीवन प्राण मरने के उंडेला। इन 5 बलियों में से 2 अनिवार्य बाध्य थी, पाप बलि और दोष बलि। अन्य 3 बलियां स्वैच्छिक थी, होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि। लय व्यवस्था अध्याय 1 में जिसका सबसे पहले उल्लेख किया गया है वह होम बलि है, जो हमारे पूरी तरह परमेश्वर को अर्पित होने का चित्र प्रस्तुत करता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि होम बलि में कोई दोष नहीं है, उसे पहले टुकड़े टुकड़े किया जाता था और फिर उसे अर्पित किया जाता था। इसमें लोग अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बैल, भेड़, बकरी या एक पिंडुकी या कबूतर भी भेंट चढ़ा सकते थे, लेकिन यह जरूरी था कि हर एक बलि दोष रहित हो। होम बलि वह चित्र प्रस्तुत करती है जिसमें यीशु ने अपने पूरे पार्थिव जीवन, सांसारिक जीवन में अपनी देह पिता को अर्पित की और आखिर में उसे पूरी तरह सूली पर भी अर्पित कर दिया। पृथ्वी पर अपने पूरे जीवन भर हर एक परीक्षा में उसने अपनी देह को पूर्ण रूप में शुद्ध रखा और सूली पर बलि के रूप में पिता को अर्पित कर दिया। अगर यीशु ने अपने 33.5 साल के जीवन में एक भी दाग धब्बा लगने दिया होता तो परमेश्वर सूली पर उसके स्वयं को अर्पित करने को स्वीकार न करता। इस वजह से ही भूखा होने पर भी उसने पत्थरों को रोटी नहीं बनाया था। पिता ने क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए उसका ऐसा करना एक पाप होता। उसका जीवन पूरी निर्भरता और पूरे आज्ञा पालन का जीवन था। यीशु ने पिता की आवाज सुने बिना कभी कुछ नहीं किया था।
चाहे अपनी भूख मिटाने के लिए वो पत्थर को रोटी बना देने जैसा हानि रहित काम भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें इस स्तर पर आज्ञाकारी होने के लिए बुलाता है। और यही वजह थी कि यीशु का जीवन ऐसा जयवंत था, और यही वजह थी कि पिता उससे प्रसन्न था। एक अन्य उदाहरण देखें, लूका 4:38 से 42 में हम एक नगर में एक बड़ी जागृति के विषय में पढ़ते हैं। अगली सुबह लोगों ने उससे आग्रह किया कि वो वहीं रुका रहे और जागृति सभाएं जारी रखे, लेकिन यीशु ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि वह लोगों से मिले, वह जंगल में अपने पिता से मिला था, और उसने अपने पिता को ये कहते हुए सुन लिया था कि उसे किसी दूसरी जगह जाना है। इसलिए वह भीड़ के दबाव के सामने नहीं झुका, और जहां पिता ने उसे जाने के लिए कहा वह वहां चला गया। अगर भीड़ के दबाव में आकर उसने वहां जागृति सभाएं जारी रखी होती तो वह पाप करता। क्या आपको पाप के विषय में ऐसी समझ प्राप्त हो गई है? हम में से कितने ऐसे हैं जो ये विश्वास करेंगे कि जागृति सभाएं आयोजित करना पापमय हो सकता है? यीशु पाप के प्रति ऐसी संवेदनशीलता के स्तर पर रहता था। हम पाप के विषय में अक्सर ये सोचते हैं कि वह क्रोधित होना, अश्लील विचार करना, ईर्ष्या करना या कड़वाहट से भर जाना आदि होता है। ये भी पाप है, लेकिन ये प्राथमिक शाला स्तर है। यीशु पाप के साथ सर्वोच्च डॉक्टरेट स्तर पर, पीएचडी लेवल पर संघर्ष कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने परमेश्वर की ओर से किसी स्थान पर सभा में बोलने की बुलाहट नहीं पाई और फिर भी आप वह करते हैं, तो आप पाप करते हैं। लेकिन परिपक्वता के इस स्तर पर हम एक ही दिन में नहीं पहुंच सकते। हमें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्रमिक रूप से वर्ष प्रति वर्ष आगे बढ़ते हुए उन्नत होना है, धीरे धीरे प्रगति करनी है। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम पाएंगे कि जिन बातों को हमने पहले पाप के रूप में नहीं जाना था, अब वे हमारे लिए पाप बन गए हैं। जब हमारे लिए पाप अति पापमय हो जाता है, रोमियो 7:13, तो हम निश्चित रूप में जान सकते हैं कि हम आत्मिक रूप में बढ़ रहे हैं। इसलिए जब हम यीशु की तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ कलवरी पर उसकी मृत्यु के विषय में ही नहीं सोचते, बल्कि उसके पूरे जीवन के विषय में सोचते हैं, जिसमें उसने अपने आप को पिता को ये कहते हुए पूरी तरह से सौंप दिया था, तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है और इस देह में, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। इब्रानियों 10वां 5 और 7। यीशु ने अपनी देह में एक बार भी अपनी इच्छा पूरी नहीं की, सिर्फ पिता की इच्छा को ही पूरा किया था। अपने आप को होम बलि के रूप में अर्पित करने का ये अर्थ होता है। पौलुस ने रोमियो 12:1 में हमें यही करने के लिए उत्साहित किया है। हे भाइयों, तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बनाकर परमेश्वर को अर्पित कर दो कि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम कर सको, वैसे ही जैसे यीशु ने जाना था। ये होम बलि परमेश्वर को अर्पित की जाती थी।
और उसे पूरी तरह जला दिया जाता था। बाइबल कहती है कि ये प्रभु के लिए सुखदायक सुगंध वाली अग्नि बलि ठहरेगी। 1:17 अर्थात एक ऐसी बात जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। पौलुस ने कहा कि उसके जीवन का लक्ष्य यही था कि वह प्रभु को प्रिय लगता रहे। 2 कुरिन्थियों 5:9 जब हम अपनी देह परमेश्वर को अर्पित करते हैं तब ये कहना बहुत आसान होता है, प्रभु मैं अपनी देह पूरी तरह तुझे अर्पित करता हूं। लेकिन जब तक हमें उसे काट कर उसके टुकड़े नहीं करते तब तक हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमने उसे अर्पित किया भी है या नहीं। ये हो सकता है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हो, जैसा होमबलि के साथ किया जाता था। उस देह को काटने और उसका एक एक टुकड़ा अर्पित करने का क्या अर्थ होता था? इसका अर्थ यही है कि हम अपनी देह के एक एक अंग को एक एक टुकड़े के रूप में परमेश्वर को अर्पित करते हैं। हम कहते हैं, प्रभु ये मेरी आंखें हैं, मैंने बहुत सालों तक इन्हें शैतान और अपने लिए इस्तेमाल किया है और इनसे ऐसी बहुत सी बातें देखता और पढ़ता रहा जिनसे तू क्रोधित हुआ है। लेकिन अब मैं अपनी आंखों को वेदी पर रख रहा हूं। अब इन आंखों को मैं दोबारा ऐसी किसी बात को देखने और पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा जिन्हें तू देखना या पढ़ना नहीं चाहता। मैं इन आंखों से अब कभी पाप नहीं करना चाहता। फिर हम जबान के लिए कहते हैं, प्रभु ये मेरी जबान है, मैंने इस जबान को बहुत सालों तक शैतान और अपने लिए इस्तेमाल किया है। इसे जो चाहा बोला है, अपने फायदे के लिए झूठ बोला है, लोगों पर क्रोधित होकर इससे व्यर्थ बातें की है, चुगलखोरी की है और दोष लगाए हैं। लेकिन अब मैं वो सब दोबारा नहीं करना चाहता। प्रभु मेरी ये जबान अब मैं तुझे दे रहा हूं। इस पल के बाद से ये पूरी तरह तेरी है। इसके बाद हम एक एक कर अपने हाथों, पैरों और अपने शारीरिक अवयवों की तरफ बढ़ते हुए और प्रभु से यही कहते रहे, प्रभु ये है मेरी देह के अंग और मेरे शारीरिक आवेग जिनसे मैंने पाप किया है और तुझे चोट पहुंचाई है। अब मैं इन्हें कभी अपनी संतुष्टि के लिए या अपनी लालसाओं को तृप्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब से ये पूरी तरह तेरे है। जब हम एक एक टुकड़े को काटते हैं और उन्हें एक एक कर वेदी पर रखते हैं, सिर्फ तभी हम ये जान सकते हैं कि हम अपनी देह परमेश्वर को पूरी तरह से अर्पित कर रहे हैं या नहीं। जब बलि को पूरी तरह से काटकर वेदी पर रख दिया जाए, तब आप परमेश्वर से कह सकते हैं, अब तेरी आग को बलि पर गिरने दे और इसे पूरी तरह जलकर भस्म होने दे। लय व्यवस्था 9:24 में हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर की आग आकर होम बलि को भस्म कर गई। वह आग पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे का चित्र है, जो हमारे बलिदान को भस्म करता है और हमारी देह को परमेश्वर की आग से भरता है। लेकिन वह आग तब तक नहीं गिरती जब तक कि होमबलि के अंतिम टुकड़ों को भी वेदी पर नहीं रख दिया जाता।
मसीही लोग तब क्या करते हैं जब वे अपने आप को होमबलि होने के लिए अर्पित करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आग से भरना चाहते हैं? वे एक झूठी आग तैयार कर लेते हैं, असल की एक नकल बना लेते हैं। हम लेव व्यवस्था 10वां अध्याय 1-2 में यही देखते हैं। हारून के पुत्रों नादाब और अबीहू ने अपना अपना धूपदान लेकर उसमें आग भरी और उस बाहरी आग को प्रभु को अर्पित किया, जिसकी आज्ञा उसने नहीं दी थी। जब हमारे पास परमेश्वर की असली आग नहीं होती, तब ये खतरा बन जाता है कि जो उनके पास है हम उसकी नकल करेंगे कि हम ये कह सके, हाँ हमारे पास भी आग है, हम भी अन्य भाषा में बोले हैं। असली आग की नकल करने के लिए परमेश्वर नादाब और अबीहू से इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी उपस्थिति में से एक और आग भेजी, और इस बार वह आग होमबलि को नहीं बल्कि उन दोनों पाखंडियों को भस्म करने के लिए आई थी। आत्मिक मामलों में असल की नकल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर भी मसीहियों के विशाल जन समूह आजकल यही कर रहे हैं। प्रचारक अन्य भाषाएं बोलने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, भावनाओं को उत्तेजित कर रहे हैं और लोगों को मनोदैहिक चंगाइयों के अनुभव करवा रहे हैं, ये कल्पना करते हुए कि वह यीशु के नाम में चंगा होने के समान है। जिन्होंने परमेश्वर से असली आग पाई है, उन्होंने उसकी कीमत चुकाई है। उन्होंने अपना सब कुछ वेदी पर रख दिया, अपना धन, बैंक अकाउंट, अपनी आंखें, अपनी जुबान, अपने हाथ, अपनी संपत्ति, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, अपना सब कुछ उन्होंने अपने जीवनों की छानबीन की और ये सुनिश्चित किया कि होमबलि के सारे टुकड़े वेदी पर रखे जाए। तब परमेश्वर ने अपनी आग उन पर भेजी थी। आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं और ये अभिलाषा करते हैं कि आपके पास भी ऐसा ही सामर्थ्य से भरा अभिषेक हो। आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप एक अभिषिक्त जन है, और तब आप भी वही कर सकते हैं जो नादाब और अबीहू ने किया था। एक बाहरी आग तैयार करते हैं, अपनी भावनाओं को उत्तेजित करते हैं और अन्य भाषा आदि बना लेते हैं, क्योंकि 95% से ज्यादा विश्वासियों में आत्मिक परख नहीं होती। इसलिए आप उनको आसानी से मूर्ख बना सकते हैं कि आपके अंदर असली आग है, लेकिन दूसरे लोगों से ज्यादा आप ये जानते हैं कि जो आपके पास है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, बल्कि आपका खुद का ही तैयार किया हुआ है। सचेत हो जाए और मन फिराए। अगर आज परमेश्वर मसीही जगत का न्याय उसी प्रकार करे जिस प्रकार नादाब और अबीहू का किया गया था, तो मुझे यकीन है कि बहुत से मसीही मारे जाएंगे। दूसरी बलि अन्न बलि है। लेव व्यवस्था अध्याय 2। इस बलि में कोई लहू नहीं बहाया जाता था। इसमें किसी पशु की बलि नहीं दी जाती थी। इस बलि में उत्तम आटा, भुने हुए धान, नमक और तेल अर्पित किया जाता था। इस बलि के विषय में एक विशेष बात जो प्रभु ने कही वो ये थी कि इसमें खमीर न मिलाए जाए। पद 11। पूरे पवित्र शास्त्र में खमीर पाप का प्रतीक है, लेकिन प्रभु ने
उसमें नमक मिलाने के लिए कहा। नमक एक अनंत वाचा का प्रतीक है। गिनती 18वां अध्याय 19 में लिखा है, ये परमेश्वर के सम्मुख नमक की अनंत वाचा है। बाइबल में आप जहां भी नमक अर्पित किए जाने के विषय में पढ़े, जिसका उल्लेख नई वाचा में यीशु ने भी किया है, तो याद रखिए कि वह गिनती की पुस्तक की इस वाचा से जुड़ा है। नमक का इस्तेमाल वस्तुओं को एक लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसीलिए प्रभु उन बातों के उल्लेख के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जो अनंत की बातें हैं। इसलिए इस अन्न बलि में मिलाया गया नमक ये दर्शाता था कि बलि अर्पित करने वाला अपने आप को 5, 10 या 50 साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए प्रभु को अर्पित कर रहा है। ये विवाह की तरह है, एक अनंत वाचा। तीसरी बलि मेल बलि है। लेवी व्यवस्था अध्याय 3। बलि चढ़ाने वाले को आकर पशु के सिर पर अपना हाथ रखना पड़ता था। पद 2। इस तरह वह ये अंगीकार करता था कि उस पशु की मृत्यु द्वारा उसका परमेश्वर से मेल हुआ है। इस प्रकार विश्वास से धर्मी ठहराए जाने द्वारा हमारे प्रभु यीशु द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हुआ है। रोमियो 5:1। हमारे विवेक में शांति का होना हमारे मसीही जीवन का एक निर्णायक पक्ष है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसके किसी भी बच्चे को इस बात में अनिश्चय हो कि परमेश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया है। हमें इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि हमारे सभी पाप क्षमा हो चुके हैं। हमारे जीवन में मामूली सी भी दोष भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे ये व्यक्ति इस पशु के सिर पर हाथ रखता था, वैसे ही हम भी कलवरी पर सूली पर चढ़े प्रभु पर अपना हाथ रखते हैं और ये भरोसा करते हैं कि उसने हमारे सारे पापों का पूरा दाम चुका दिया है, हमारे कर्ज को पूरी तरह चुका दिया है और कलवरी पर हमारे खिलाफ लिखे विधियों का अभिलेख फाड़ दिया है। कुलुसियों 2:14। इसलिए जैसे हमारे प्रभु ने सूली पर कहा, वैसे ही हम भी कह सकते हैं, पूरा हुआ। परमेश्वर की हमसे ये प्रतिज्ञा है, तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हारे अपराधों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। हालेलुया। नया नियम हमारे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने और हर समय उसमें बने रहने के विषय में बात करता है। इब्रानियों अध्याय 4। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको वैसा ही स्वीकार किया है जैसे आप हैं, आपके बदलने के बाद नहीं, बल्कि आप जैसे हैं वैसे ही। यही वह बात है जिससे हमारे जीवन में विश्राम आता है। मेल बलि इसी बात का प्रतीक है। चौथी बलि पाप बलि है। अध्याय 4। ध्यान देने योग्य एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सिर्फ अनजाने पाप का ही उल्लेख किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में किसी ऐसे काम को करने द्वारा पाप करे जिसे करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। पद 2। पाप करने वाला अभिषिक्त याजक भी हो सकता था। देखिए पद 3। और तब उसे भी प्रभु को पाप बलि चढ़ाने की जरूरत होती थी।
कुछ मसीही अगुए ऐसा दिखावा करते हैं मानो वे कभी कोई पाप ही नहीं करते। जब परमेश्वर पाप का न्याय करता है तो वह सबसे पहले अगुओं और याजकों से ही शुरू करता है। पहले उन्हें ही प्रभु के साथ अपना हिसाब चुकता कर लेना चाहिए। अगर आप एक सामान्य इजरायली होते और आपने अपने गोत्र के अगुए को वेदी पर पाप बलि चढ़ाते देखा होता तो आप शायद हैरान होकर अपने मन में कहते, ये व्यक्ति हमारा अगुआ है लेकिन इसने भी पाप किया है। तब आप ये जानकर उत्साहित होते कि परमेश्वर आप ही के जैसे सामान्य लोगों को उसके अगुए होने के लिए चुनता है। क्या हम सब पाप नहीं करते? क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो पाप नहीं करता? लोगों पर अपनी ये छाप न लगाए कि आप सिद्ध है, जबकि आप जानते हैं कि आप नहीं है। बाइबल में ईश्वरीय लोगों के विषय में लिखी बातों द्वारा मेरे उत्साहित होने का एक कारण यह है कि बाइबल उनकी गलतियों को नहीं छुपाती। ये हमने अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवनों में देखा है। प्रेरित पौलुस ने गलतियां की और उसने अपने सहकर्मी लूका से, जिसने प्रेरितों के काम को लिखा था, उन्हें छुपाने के लिए नहीं कहा। इसलिए उसने ईमानदारी से ये लिख दिया कि पौलुस बरनबास से लड़ा। उसने तीमुथियुस का खतना किया। उसने एक यहूदी मन्नत पूरी करने के लिए अपना सिर मुंडवाया और अपने जीवन के अंत में वह यहूदी महायाजक पर चिल्लाया आदि। ये बातें हमें उत्साहित करने के लिए लिखी है कि हम ये समझे कि परमेश्वर के महान जनों ने भी गलतियां की थी और वे भी पाप में गिरे थे। लेकिन अधिकांश आधुनिक आत्मकथाएं कभी पूरा सत्य प्रकट नहीं करती। वे उन पुरुषों को ऐसा दर्शाती है जैसे उन्होंने जीवन में कभी कोई गलती ही नहीं की है। ऐसे जीवन किसी को उत्साहित नहीं करते। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल इस मामले में ईमानदार है। अगुए पाप करते हैं और उन्हें परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ बाकी सभी मनुष्यों की तरह हिसाब चुकता करना पड़ता है। मैं अगुओं से ये नहीं कह रहा हूं कि वे सबके बीच में अपने पापों का अंगीकार करें, नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों पर ऐसी छाप न लगाए कि आप कभी कोई गलती नहीं करते। अगर आप अपनी कलीसिया में किसी से भी कभी क्षमा याचना नहीं करते तो अपनी ऐसी ही छवि बना रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बार अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, कलीसिया में अपने लोगों से और मेरे सबसे छोटे बेटे से भी और छोटे युवाओं से भी क्षमा याचना करनी पड़ी है। और ऐसा करने का एक ही कारण रहा है, मैं परमेश्वर नहीं हूं। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे कभी किसी से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं होती और वह स्वयं परमेश्वर है। इसलिए अपने आप को दीन करें और उनसे क्षमा मांगे जिन्हें आपने दुख पहुंचाया है। वे आपका पहले से ज्यादा सम्मान करेंगे। जब एक अभिषिक्त महायाजक पाप करता था तो उसे तंबू के द्वार पर एक पाप बलि लानी पड़ती थी। पद 4, ये वह निजी या गुप्त रूप में ये कहते हुए नहीं कर सकता था, मैं एक अभिषिक्त याजक हूँ और ऐसा करने से मेरी छवि सबके सामने खराब हो जाएगी। उसे वही सबके सामने तंबू के द्वार पर अपने पाप का अंगीकार करना पड़ता था। उसे बछड़े के सिर पर अपना हाथ रखकर अपने पाप का अंगीकार करना पड़ता था।
और उस बछड़े का कुछ लहू लेकर पवित्र स्थान के पर्दे के आगे खड़े होकर 7 बार प्रभु के आगे छिड़कना पड़ता था। पद 4, 13 और 14 में एक दिलचस्प बात है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर इज़राइल की पूरी मंडली पाप करे और वह पाप पूरी मंडली से छुपा रहे और उनसे वह पाप हुआ हो, तो वह भी एक बछड़ा लेकर आए। यहाँ 2 पाप बलियों का उल्लेख किया गया है। एक अगुए के लिए जिसने पाप किया है 4:22 और एक सामान्य व्यक्ति के लिए जिसने पाप किया है 4:27। जब एक सामान्य व्यक्ति पाप करता था तो उसे सिर्फ एक बकरी लानी पड़ती थी 4:28, जो बहुत महंगी नहीं होती थी। लेकिन जब पूरी मंडली पाप करती थी तो उसे एक बैल का बछड़ा लाना पड़ता था जो महंगा होता था। अगर याजक पाप करता था तो उसे भी एक बछड़ा लाना पड़ता था। ये ध्यान देने योग्य है कि पाप करने वाले याजक की बलि और पाप करने वाली मंडली द्वारा दी जाने वाली बलि की भेंट एक जैसी थी। एक अगुए का पाप करना एक सामान्य व्यक्ति का पाप करना नहीं था। नहीं, वह पूरी मंडली के पाप करने के समान था। दोनों को ही एक बछड़ा लाना होता था। बहुत लोग ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर सभी एक जैसे पापों को एक जैसी नजर से नहीं देखता। जब एक अभिषिक्त अगुआ कोई पाप करता है और एक सामान्य व्यक्ति वह पाप बिल्कुल उसी तरह करता है, तो वे दोनों पाप परमेश्वर की नजर में एक जैसे पाप नहीं होते। एक अभिषिक्त याजक का पाप ज्यादा गंभीर होता है, उसे एक बछड़ा लाना पड़ता है, जबकि सामान्य व्यक्ति को सिर्फ एक बकरी लानी पड़ती है। हमारा जितना ज्यादा अभिषेक होता है और हम लोगों को जितना ज्यादा सिखाते हैं, जैसा कि पुरानी वाचा के याजक करते थे, हम अपने जीवनों के लिए परमेश्वर के सामने उतने ही ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा मांगा भी जाएगा। लूका 12:48। ये भी देखे कि पाप बलि सिर्फ अनजाने पापों के लिए ही ठहराई गई है। देखिए 4 अध्याय 2, 13, 22 और 27। इब्रानियों 10:26 में दी गई चेतावनी देखें। अगर हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए कोई बलिदान शेष नहीं रहा है। ये लय व्यवस्था 4 के अनुसार है। अगर आप वास्तव में प्रभु की ओर मुड़ चुके हैं और परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, तो आप पाप करना न चाहेंगे। ये नया जन्म पाने का एक स्पष्ट चिन्ह होता है। हम पाप कर सकते हैं। असल में हम सभी अनजाने पाप करते हैं, लेकिन अगर हमारा नया जन्म हो चुका है तो हम कभी पाप करना न चाहेंगे। हम परमेश्वर की दया और भलाई का फायदा उठाना नहीं चाहेंगे। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ ये जानते हुए पाप करता है कि वह आसानी से क्षमा पा सकता है, तब यह लगभग निश्चित है कि उसका नया जन्म नहीं हुआ है। एक नया जन्म पाया हुआ मसीही पाप में गिर सकता है, मगर वह पाप से घृणा करने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन हमें ये अंगीकार करना चाहिए कि हम सब ने पाप किया है और नया जन्म होने के बाद जानबूझकर भी किया है। तब इन पापों का क्या होगा?
इब्रानियों 10:26 कभी कभी होने वाले पाप के विषय में नहीं, पर लगातार पाप करते रहने के विषय में बात करता है। अगर हम जानबूझकर पाप करते रहे, ये परमेश्वर की अच्छाई का गलत फायदा उठाते रहने के विषय में है। फिर पाप के लिए कोई बलिदान शेष नहीं रहा है, बल्कि सिर्फ परमेश्वर के भयानक न्याय की प्रतीक्षा है। 10:27 पांचवा बलि दोष बलि है। अध्याय 5 ये उन पापों के विषय में है जो न सिर्फ परमेश्वर के बल्कि मनुष्यों के भी खिलाफ किए गए हैं। कुछ पाप सिर्फ परमेश्वर के खिलाफ किए जाते हैं। जैसे मान ले कि हम में अश्लील विचार है, तो उनसे हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर हम में गलत उद्देश्य है, तो हम सिर्फ परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं। लेकिन बहुत से पापों में दूसरे लोग भी शामिल रहते हैं। यहाँ पद 1 में एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके द्वारा देखी गई बात की साक्षी नहीं देता, शायद इसलिए क्योंकि उसमें उसका मित्र फंस रहा है। और जब उसके चुप रहने से एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दे दी जाती है, तब वह पहला व्यक्ति परमेश्वर और मनुष्य दोनों के खिलाफ पाप करने वाला दोषी माना जाता है। इस तरह के और भी अन्य पापों का नीचे दिए गए पदों में उल्लेख किया गया है। पद 16 में भरपाई करने के विषय में लिखा है। अगर वह पाप परमेश्वर के खिलाफ है, तो जिस पवित्र वस्तु के संबंध में उससे पाप हुआ हो, उसमें वह 5वां भाग 20% बढ़ाकर क्षतिपूर्ति के रूप में याजक को दे। यही सिद्धांत मनुष्यों की भरपाई करने में भी लागू होता है, जिसका उल्लेख गिनती 5वां अध्याय 6 और 7 में है। अगर आपने किसी से बेईमानी की है या किसी को लूटा है, तो आपने जो उससे लिया है वो लौटाते समय उसमें 20% और जोड़कर देना होगा। इससे आप ये सीख जाएंगे कि दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं करना है। यह प्रभु ने दोष बलि के विषय में 7:30 में एक और बात कही है, जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह अपने ही हाथों में प्रभु के लिए अग्नि बलि लेकर आए। अब जो भी हो, छोटे या बड़े, आपको व्यक्तिगत रूप में अपनी भेंट लानी होगी। आप किसी सेवक के द्वारा उसे नहीं भेज सकते। आप चाहे कितने भी महापुरुष क्यों न हो, लेकिन आपको स्वयं आना होगा, अपने आप को दीन करना होगा और अपने दोष को स्वीकार करते हुए ये मानना होगा कि आपने पाप किया है। परमेश्वर के सामने सब बराबर है। पवित्रता और स्वास्थ्य। अब कुछ ऐसे अध्याय हैं जो पवित्रता और स्वास्थ्य के विषय में है। ये सभी हमारे जीवन की छोटी छोटी मामूली बातों में परमेश्वर की गहरी दिलचस्पी के विषय में बताते हैं। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर को हमारे जीवन की मामूली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, लेकिन लय व्यवस्था की पुस्तक में मैं ये पाता हूँ कि परमेश्वर हर एक मामूली बात में दिलचस्पी रखता है। एक खाने के बर्तन में छिपकली के गिर जाने पर भी इजरायलियों को यहाँ निर्देश दिए गए हैं। जिस मिट्टी के बर्तन में छिपकली गिरी हो, उसे नाश कर देना था और उसमें रखा खाना नहीं खाना था, कि रोग का
संक्रमण न हो और किसी की मृत्यु न हो। लय व्यवस्था 11:33। उनके किसी रूप में अशुद्ध हो जाने पर परमेश्वर ने उन्हें नहाने के भी निर्देश दिए थे। उन्हें चलते पानी में नहाना था। लय व्यवस्था 15:13। अशुद्ध होने पर परमेश्वर ने उन्हें उनके कपड़े धोने के विषय में भी निर्देश दिए थे। लय व्यवस्था 15वां अध्याय वचन 5, 7 और 11 और अध्याय 17। परमेश्वर अपने लोगों की किस तरह देखभाल करता है, इसके ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके खाने और सफाई में और आपके नहाने की आदतों में और आपके नियमित कपड़े धोने में परमेश्वर की इतनी दिलचस्पी हो सकती है? मैं ऐसी बातें पढ़कर बहुत उत्तेजित हो जाता हूँ। कौन कहता है कि लय व्यवस्था की पुस्तक बहुत नीरस है? ये पुस्तक लैंगिक शुद्धता और दूसरे रोचक विषयों के विषय में भी बताती है। अध्याय 10, 8 से 11 में परमेश्वर ने हारून से कहा, जब कभी तू और तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तुम न तो दाख मधु और न कोई नशीली वस्तु पीना। ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। इस तरह तुम पवित्र और अपवित्र के बीच फर्क जानोगे और इज़राइलियों को वे सब विधियां सिखा सकोगे जो प्रभु ने मूसा के द्वारा उन्हें बताई है। परमेश्वर अगुओं को ये बता रहा था कि उन्हें ऐसा कुछ भी खाना या पीना नहीं है जो उनकी देह को अशुद्ध करने वाला हो। अगुए होते हुए उन्हें अपने आचरण अनुकरणीय रूप में निर्दोष रखने थे। अध्याय 11 में परमेश्वर ने उन्हें उन पशुओं के विषय में बताया जो शुद्ध और अशुद्ध थे, जिन्हें वे खा सकते थे और जिन्हें वे नहीं खा सकते थे। इस भाग से मैंने ये सीखा कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारे खाने पीने में दिलचस्पी रखता है, कि हमारे खाने पीने में भी अच्छी आदतें होनी चाहिए। 1 कुरिन्थियों 10:31 में बाइबल कहती है, इसलिए अगर तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। खाने और पीने के विषय में लय व्यवस्था का मूल संदेश ये है, ऐसा कुछ भी न खाओ या पियो जो देह के लिए अच्छा नहीं है। मुझे यकीन है कि प्रभु अपने बच्चों को उस हानिकारक खाने पीने जंक फूड के विषय में बहुत कुछ कहना चाह रहा होगा जो वे आजकल खा पी रहे हैं। स्वच्छता के विषय में भी बहुत से नियम हैं, जैसे 11:30-33 में अगर मिट्टी के किसी पात्र में कोई जंतु मरकर गिर जाए तो पात्र में जो कुछ भी है वह अशुद्ध ठहरे और तुम उस पात्र को तोड़ देना। और अगर अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध करने वाला पानी किसी खाने योग्य चीज पर गिर जाए तो वो सब खाना अशुद्ध ठहरे। 11:34। परमेश्वर यहाँ इज़राइलियों को स्वच्छता की आदतें और साफ सुथरी जीवन शैली अपनाने के लिए कह रहा है। हम स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करके ये प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु मुझ पर कृपा कर और मुझे चंगा कर दे। ये मूर्खता है। अगर आप परमेश्वर द्वारा बनाए स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करके बीमार पड़ते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने देखा है
कि परमेश्वर ने निर्गमन 15:26 में क्या कहा है। अगर तुम मेरी विधियों का पालन करोगे तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। परमेश्वर हमें चंगाई से ज्यादा स्वास्थ्य का दान देना चाहता है, लेकिन हमें अपनी देह के लिए उसके नियमों का पालन करना चाहिए। अध्याय 11:44 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए अपने आप को शुद्ध और पवित्र करो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। लय व्यवस्था की पुस्तक की मुख्य विषय वस्तु यही है, और ये पद पुस्तक के बीच में है। पत्रस ने इस पद का उल्लेख 1 पत्रस 1:16 में किया है। हम पवित्र बने क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्रता और स्वच्छता लय व्यवस्था की मुख्य विषय वस्तुएं हैं। कोड़ियों का शुद्ध होना। अध्याय 13 कोड़ की परख करने के विषय में है। जब किसी मनुष्य के शरीर की त्वचा में सूजन या पपड़ी या श्वेत चमकदार दाग हो और उसके शरीर की त्वचा पर कोड़ का लक्षण दिखाई दे, तो वह जान ले कि ये कोड़ की बीमारी है। जब याजक उसे जांच ले तो वह उसे अशुद्ध ठहराए, लेकिन अगर वह चमकता दाग उसके शरीर की त्वचा पर श्वेत हो, लेकिन उसकी त्वचा से गहरा न दिखाई दे और न वहां के बाल श्वेत हुए हो, तो याजक उस बीमारी वाले व्यक्ति को 7 दिन तक अलग रखे। 13वां अध्याय 2 से 4। मैं चाहता हूं कि आप ये बात कोड़ पर नहीं, पाप पर लागू करें। ये एक मूल्यवान भाग है। जब आप किसी भाई या बहन में कुछ ऐसा देखते हैं जो पाप जैसा नजर आता है, तब आपको क्या करना चाहिए? इजरायलियों को यहाँ क्या करने के लिए कहा गया था? उन्हें इसका न्याय खुद नहीं करना था, क्योंकि इसमें वे गलत भी हो सकते थे। ये हो सकता था कि वह कोड़ न हो। इसमें हमारे लिए सीखने के लिए यही पाठ है। इसलिए इस मामले को पहले हम प्रभु के पास ले जाए। यहाँ हारून मसीह का प्रतीक है, और फिर प्राचीनों के पास ले जाए। यहाँ हारून के पुत्र कलीसिया के प्राचीनों के प्रतीक है। वे ही इस मामले से निपटे। अगर आप इस सामान्य सिद्धांत के अनुसार चलेंगे तो आप ऐसी बातों से बच जाएंगे जो आपको और दूसरे लोगों को नाश करने वाली बातें हैं। अगर एक इजरायली अपने आप को दीन करके ये कह सकता था, मैं एक याजक नहीं हूं, मुझे इसे परमेश्वर के नियुक्त किए हुए याजक के पास ले जाना चाहिए, तो कितनी समस्याओं का हल हो जाता था। और अगर आप भी अपने आप को इसी तरह नम्र और दीन कर सके, तो कलीसिया को कितनी झूठी अफवाहों और उलझन से बचाया जा सकता है। हम यह देखते हैं कि याजक भी सुनी हुई बात के आधार पर फौरन कोई निर्णय नहीं देता था। लेकिन ये एक दुखद बात है कि आज अनेक अगुवे जैसे ही किसी मामले के विषय में सुनते हैं, वैसे ही उसकी सच्चाई जाने बिना ही अपना फैसला सुना देते हैं। बाइबल कहती है, सच्चाई जाने बिना फैसला सुना देना कितनी मूर्खता की बात है। नीति वचन 18:13 लिविंग बाइबल। याजक
यहाँ उस व्यक्ति को ध्यान से जांचता है, उसके हर एक हिस्से की छानबीन करता है, उससे सवाल पूछता है और सिर्फ तभी वह ये फैसला करता था कि वह मामला कितना गंभीर है। अगर सभी प्राचीनों ने यहाँ सिखाए गए इस साधारण से सिद्धांत का पालन किया होता तो सभी कलीसियाओं में कितनी शांति बनी रहती। प्रभु कहता है, सावधान रहे। ये हो सकता है कि वह उतना गंभीर न हो जितना आपने सोचा है, या वह उससे भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसलिए उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक जांचे और ये माने कि मनुष्य अपनी जांच में गलती भी कर सकता है और फिर उसके शुद्ध और अशुद्ध होने का फैसला करे। अगर एक व्यक्ति को कोढ़ी के रूप में छावनी में से बाहर निकालना पड़े तो ऐसा करे। हर एक कलीसिया में इसी तरह से अनुशासन बनाए रखना चाहिए। सावधानी से जांचने के बाद अंततः अगर एक भाई को कलीसिया से बाहर निकालना है तो उसे निकाल दिया जाए। पहली बार जांचने पर कभी-कभी याजक किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता, तब वह कहता था, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि ये एक गंभीर मामला है या नहीं। हम 7 दिन तक इंतजार करते हैं और मैं उसकी दोबारा जांच करूंगा। पद 4। किसी भाई या बहन में जब हम ऐसा कुछ देख लेते हैं जो हमें गलत लगता है तो हम इंतजार नहीं करना चाहते, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता, न पुरानी वाचा में और न नई वाचा में, कि निर्दोष लोगों को दंडित किया जाए। हमें यहाँ एक और बहुत जरूरी बात देखने की जरूरत है। याजक का लक्ष्य हमेशा यही होता था कि वह एक दिन कोढ़ी को स्वस्थ रूप में छावनी में वापस ला सके। इसलिए वह 7 दिन के बाद फिर से उसकी जांच करता था। उसे जांचने के बाद अगर वह संतुष्ट नहीं होता था तो वह उस व्यक्ति को 7 दिन के बाद फिर लाने के लिए कहता था, और अगर उसे रोग के लक्षण दूर हुए नजर आते थे तो वह कहता था, प्रभु की स्तुति हो, ये अब शुद्ध हो गया है, अब ये स्नान कर सकता है, अपने कपड़े धो सकता है और छावनी में वापस आ सकता है। पद 4 से 6। लेकिन अगर वह शुद्ध नहीं होता था तो छावनी के दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए उसे छावनी से बाहर अलग रखा जाता था। निस्संदेह याजक उसे कुछ समय बाद फिर से जांचता था। क्या आप यहाँ याजक का मनोभाव देख रहे हैं? उसका लक्ष्य यही होता था कि जहां तक संभव हो वह उस व्यक्ति को शिविर के अंदर ही रखे। कोई दूसरा उपाय न रह जाने पर ही वह उसे शिविर से बाहर निकालता था। और यीशु ने कहा कि एक गलती करने वाले भाई के प्रति हमारा भी यही मनोभाव होना चाहिए, अपने भाई को जीत लाने का मनोभाव। मत्ती 18:15। उसके पाप से उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। जब किसी भी तरह से सफलता न मिले तब उसे दूर करना चाहिए। मत्ती 18:17 और 1 कुरिन्थियों 5:13। लेकिन उसे बाहर निकाल देने के बाद भी अगर वह ईमानदारी से मन फिरा लेता है तो उसे
कलीसियाई संगति में वापस ले आना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 से 11। लेकिन एक दुखद रूप में ये उस मनोभाव से बहुत भिन्न है जो मैंने आजकल बहुत सी कलीसियाओं में देखा है, जहां विश्वासियों को सिर्फ चीरा फाड़ा ही नहीं जाता बल्कि उन्हें खींचकर नीचे भी गिराया जाता है। अगर आपको नई वाचा का अगुवा होना है तो कलीसिया में पापियों के साथ दया से और दृढ़ता से व्यवहार करना सीखना होगा। रोमियो 11:22। यहाँ 13वां अध्याय 12-13 में एक अद्भुत सत्य है। और अगर कोढ़ त्वचा में और भी ज्यादा फूट निकले और उस व्यक्ति में जिसे रोग है सिर से लेकर पैर तक, जहां तक याजक देख सकता है, फैल जाए तो याजक उसे जांचे। और अगर कोढ़ उसके सारे शरीर में फैल गया हो तब क्या वह व्यक्ति शुद्ध है या अशुद्ध है? इसका जवाब हमें हैरान करने वाला हो सकता है। वह शुद्ध है। ये कैसे हो सकता है? अगर उसकी त्वचा पूरी श्वेत हो गई है तो वह शुद्ध है, लेकिन अगर उसके ऊपर फिर से खुला घाव नजर आए तो वह फिर से अशुद्ध हो गया है। पद 14। लेकिन इसका क्या अर्थ हुआ? हमारे लिए इसके सिर्फ इतनी प्रासंगिकता है, अगर एक व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि वह एक निकम्मा पापी है, सिर से पांव तक घिनौना है, और अगर वह ये अंगीकार करता है कि उसमें कुछ भी भला वास नहीं करता, तब वह प्रभु की दृष्टि में शुद्ध है। लेकिन अगर वह कहता है, नहीं, मैं इतना बुरा नहीं हूं, मेरे जीवन में कुछ अच्छाइयां भी है, तब वह फिर से अशुद्ध हो गया है। आपको मालूम है कि जब लोगों से यह कहा जाता है कि बाइबल ऐसा कहती है कि वे पूरी तरह से निकम्मे और ऐसे घिनौने पापी हैं जो नरक की आग में फेंके जाने के अलावा और किसी काम के नहीं है, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? वे कहते हैं, मैं इतना बुरा तो नहीं हूं, मेरे जीवन में कुछ अच्छी बातें भी हैं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की नजर में अशुद्ध है। लेकिन अगर उसकी प्रतिक्रिया ये होती है, परमेश्वर की बात पूरी तरह सच है, मेरे शरीर में कुछ भी भला वास नहीं करता, मेरे सबसे अच्छे काम भी बुरे उद्देश्यों से किए जाते हैं, मैं पूरी तरह से सड़ा हुआ हूं। दूसरे शब्दों में, अगर वह अपने आप को बिल्कुल भी सही नहीं ठहराता तो वह परमेश्वर की नजर में पूरी तरह शुद्ध है। ये सुसमाचार की खुशखबरी है। यही वजह है कि दुष्ट खूनी और वेश्याएं भी, जिनकी पूरी त्वचा कोड़ी हो गई थी, प्रभु द्वारा क्षमा किए गए। लेकिन उनकी अपनी खुदी में धर्मी फरीसियों को उसने क्षमा नहीं किया। उन फरीसियों के धुले घाव, उनके अपने स्व समर्थन, खुद में धर्मी होने द्वारा वे अशुद्ध हो गए थे। अध्याय 14 में हम इस कोड़ी के शुद्ध किए जाने के विषय में पढ़ते हैं। इसके पद 14 में हम एक अद्भुत बात पाते हैं। कोड़ी के शुद्ध हो जाने पर याजक दोष बलि में से कुछ लहू लेकर उसकी एक बूंद शुद्ध हो चुके कोड़ी के
दाहिने कान के सिरे पर, एक बूंद दाहिने हाथ के अंगूठे पर और एक बूंद उसके दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाता है। ये मसीह के लहू द्वारा हमारे पूरी तरह शुद्ध हो जाने को दर्शाता है। अगर आप लेव व्यवस्था 8:23 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मूसा ने हारून के साथ, जो महायाजक था, यही किया था। दूसरे शब्दों में, जो विशेषाधिकार महायाजक के पास था, वही इस कोढ़ी को भी दिया गया था। सुसमाचार का संदेश ये है कि हमसे, जो ऐसे गंदे और घिनौने पापी है, परमेश्वर उतना ही प्रेम करता है जितना प्रेम वो यीशु से करता है, और हमें उतना ही स्वीकार करता है जितना यीशु को करता है। ये अविश्वसनीय और अद्भुत है, लेकिन फिर भी ये सत्य है। पद 17 और 18 में हम कोढ़ी के शुद्ध किए जाने की प्रक्रिया में हम 2 और विधियों के विषय में पढ़ते हैं। पहली, कि याजक उन्हीं 3 जगहों पर दाहिने कान के सिरे, दाहिने हाथ का अंगूठा और दाहिने पैर के अंगूठे पर तेल की एक बूंद लगाता था। ये पवित्र आत्मा से नया जन्म पाने का प्रतीक है। और फिर याजक बाकी के तेल को शुद्ध हो चुके कोढ़ी के सिर पर उंडेल देता था। ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का हम पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का प्रतीक था। ये वास्तव में एक अद्भुत सुसमाचार है। एक कोढ़ से भरा पापी सिर से लेकर पैर तक पहले मसीह के लहू द्वारा शुद्ध ठहराया जाता है, पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म पाता है, और फिर उस पर पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। यही लेव व्यवस्था 14वां अध्याय 17-18 में हमें पवित्र आत्मा की सेवकाई की पूर्व छाया नजर आती है। हमें नया जन्म देना और हमें सामर्थ से भरना। तो हम जो शुद्ध हो चुके कोढ़ी है, लहू की बूंद और तेल की बूंद से ही संतुष्ट न हो जाए। हम अपने सिरों पर तेल के उंडेले जाने के लिए भी तैयार रहे। लेव व्यवस्था की पुस्तक में हमें इन सब का और इनसे भी ज्यादा बातों का चित्रण मिलता है। जिसे आपने एक नीरस पुस्तक समझा था, वह आपकी कल्पना से ज्यादा रोचक साबित हुई है। यहाँ अन्य सामान्य बातों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे बूढ़े लोगों का आदर करना, परदेशियों के प्रति दया भाव रखना और ज्योतिष शास्त्र और तांत्रिक विद्या आदि को अस्वीकार करना आदि, जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में व्यापक रूप से लागू होती है। अध्याय 21 16 से 24 में हमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अपंग है वो हारून के घराने का होने पर भी याजक नहीं हो सकता। इससे हम सीखते हैं कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान है और फिर भी उसके जीवन में कुछ दोष या अपंगता, अंगीकार रहित पाप है, तो वह एक अगुआ या प्राचीन नहीं हो सकता। परमेश्वर के सेवकों को ऐसी अपंगता या दोष से मुक्त होना चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बहुत ऊंचे मापदंड तय करता है, जो लोगों के सामने उसके प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते हैं। पुरानी वाचा में वे सारे मापदंड शारीरिक थे, क्योंकि उनके अगुओं को इज़राइल की अगुवाई एक शारीरिक राज्य में करनी थी। हमारे समय में ये सारे मापदंड
आत्मिक है, क्योंकि हमें परमेश्वर के लोगों की अगुवाई एक आत्मिक राज्य में करनी है। 7 पर्व। अध्याय 23 में हम उन 7 पर्वों के विषय में पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने इज़राइल की प्रजा के लिए ठहराए थे। लय व्यवस्था के आरंभिक भाग में हमने 5 बलियों के विषय में पढ़ा। परमेश्वर अपने लोगों को यह सिखाना चाहता था कि धर्म कोई नीरसता से भरा काम नहीं है। वह एक आनंदित और उत्साहित करने वाली बात थी, ऐसी बात जिसका वे आनंद के साथ अभ्यास कर सकते थे। इसलिए उसने उनके लिए ये पर्व या भोज ठहराए। एक इब्रानी शब्द जिसका अनुवाद पर्व के रूप में किया गया है, हैग, नृत्य है, और परमेश्वर यही चाहता है कि उसके लोग आनंद से नाचे। यह 7 अंक का विशेष महत्व है। हर एक 7वें दिन, हर एक 7वें साल और हर एक 7 गुना 7 के बाद आने वाला साल, 50वां साल, एक पर्व का समय होता था। ये सभी पर्व प्रतिवर्ष अप्रैल और अक्टूबर के महीनों के बीच में मनाए जाते थे। परमेश्वर ने साल का एक ऐसा समय भी तय किया था जिसमें मौसम साफ रहता था और किसान खेतों में व्यस्त नहीं होते थे, और वे सभी इन पर्वों के लिए यरूशलेम जा सकते थे। परमेश्वर की सभी आज्ञाएं वास्तविक रूप में व्यावहारिक है और वह हमारी सभी शारीरिक जरूरतों का ख्याल रखता है। सभी 7 पर्वों की सूची इस प्रकार है। 1. विश्राम दिन। शब्द ये प्रति सप्ताह काम के 6 दिनों के अंत में आता था। इस दिन कोई काम नहीं किया जाता था। ये दिन जैसे आदम ने अपना पहला दिन बिताया था, परमेश्वर के साथ संगति में बिताने का दिन था। ये उस विश्राम का प्रतीक है जिसमें मसीह हमें उस रिश्ते में ले आता है जो हमारा परमेश्वर के साथ है। 2. फसह का पर्व। फसह का पर्व पहले महीने के 14वें दिन मनाया जाता था, जिसमें वे उस दिन को याद करते थे जिसमें उनके पूर्वजों को मेमने के लहू द्वारा बचाया गया था, जो मसीह के लहू द्वारा हमें शैतान के राज्य से छुड़ाए जाने का चित्र है। 3. अख़मीरी रोटी का पर्व। ये फसह के पर्व के फौरन बाद ही आता है और 7 दिन तक मनाया जाता था, जिसमें वे सिर्फ अख़मीरी रोटी ही खाते थे। ये उन्हें उस खमीरी रोटी की याद दिलाता था जो उनके पूर्वज मिस्र में छोड़ आए थे, जो हमारे उस पुराने जीवन का चित्र है जिसे हम अपने मन फिराव के समय पीछे छोड़ आए हैं। ये शुद्ध हो चुके खमीर रहित उस जीवन का प्रतीक है जिसमें जीने के लिए हमें नई वाचा में बुलाया गया है। 4. पेंतेकुस्त का पर्व। इसे सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता है और ये अख़मीरी रोटी के पर्व के 50वें दिन शुरू होता था। पेंतेकुस्त का अर्थ 50वां है। ये पर्व जौ और गेहूं की फसल की कटाई के अंत में परमेश्वर के लिए धन्यवाद के रूप में मनाया जाता था। 1500 साल के बाद पवित्र आत्मा का उंडेला जाना इसी दिन हुआ था और ये पर्व इसी बात का प्रतीक है। प्रेरितों 2:1। इस दिन परमेश्वर को 2 रोटियां अर्पित की जाती थी, जो इस बात का प्रतीक थी कि इस दिन बहुत साल बाद यहूदी और गैर यहूदी एक हो जाएंगे। दोनों रोटियां खमीरी और नमकीन होती थी।
जो इस बात का चिन्ह थी कि जिन्होंने नया जन्म पाया है उनमें अब भी पाप खमीर है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके साथ एक अनंत वाचा नमक बांधी है। 5. नरसिंगों का पर्व। ये 7वें महीने की शुरुआत होती थी और वे इज़राइल को आराधना के लिए एकत्रित करने के लिए, युद्ध के लिए और कभी-कभी आगे कूच करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये एक उत्सव होता था जिसमें वे परमेश्वर के सामने आनंद मनाते थे और परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। ये पर्व उस दिन का प्रतीक था जबकि अंतिम तुरही फूंकी जाएगी और प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए वापस आएगा। 6. प्रायश्चित का दिन। ये पूरे साल में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता था। पूरे साल में सिर्फ यही एक ऐसा दिन होता था जिसमें महायाजक मिलाप वाले तंबू के महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। वह इस दिन की प्रतीक्षा करता था और बहुत दिनों तक वह इसके लिए अपने आप को तैयार करता था। वह सिर्फ इस दिन अपना श्वेत वस्त्र पहनता था। वह प्रायश्चित के ढक्कन पर पूरी इजरायली प्रजा के पाप के प्रायश्चित के लिए बलि का लहू चढ़ाता था। ये पर्व कलवरी के प्रायश्चित के महान दिन की ओर संकेत करता था, जहां हमारा महायाजक हमारे पापों के लिए अपने आप को बलि चढ़ाने वाला था। 7. झोपड़ियों का पर्व। इसे डेरों का पर्व भी कहा जाता था, जिसमें इजरायली लोग 7 दिन तक छोटे छोटे डेरों में रहते थे और अपने आप को ये याद दिलाते थे कि उनके पूर्वज कैसे जंगल में भटकते रहे थे। इस तरह वे उन अच्छे घरों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते थे जिनमें वे अब रहते थे। हमारे लिए भी ये अच्छा रहेगा अगर हम साल में 1 सप्ताह इस तरह से रहे, जिससे कि हम अपने अच्छे घरों की छोटी छोटी तकलीफों के विषय में शिकायत करना छोड़ सके। ये पर्व उस समय का प्रतीक है जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर उतर आएगा और उसमें यीशु राजा के रूप में राज करता होगा। इन सभी 7 पर्वों में अख़मीरी रोटी का पर्व, पेंतेकुस्त और झोपड़ियों का पर्व सबसे महत्वपूर्ण थे, जिनमें पुरुषों को यरूशलेम जाना पड़ता था। व्यवस्था विवरण 16:16। इन पर्वों के अलावा अन्य विश्राम दिन, सब्त भी होते थे। हर एक 7वां साल भूमि के लिए विश्राम का सब्त होता था, जिसमें इजरायली न तो अपने खेतों में बोते थे और न दाख की बारी को छांटते थे। लय व्यवस्था 25:4। प्रभु ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने इस आज्ञा को तोड़ा तो वह उनके शत्रुओं को ये अनुमति दे देगा कि वे उन्हें अपना गुलाम बनाकर अपने देश में ले जाए, जिससे कि भूमि पर अपने विश्राम का सब्त मना सके। 26वां अध्याय 34 और 35। इजरायलियों ने परमेश्वर की इस आज्ञा का 490 साल तक उल्लंघन किया और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें 70 साल तक बंधुआई में भेजा था कि भूमि को फिर 70 साल का वह विश्राम मिल सके जिसकी आज्ञा दी गई थी। दूसरा इतिहास 36, 20 और 21। अगर हम परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर नहीं होंगे तो हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अध्याय 27 में उन लोगों को निर्देश दिए गए हैं
जो प्रभु को स्वेच्छा बलि चढ़ाना चाहते हैं, कोई मन्नत मानना चाहते हैं या उसे कुछ अर्पित करना चाहते हैं। पद 2, अब तक लेवी व्यवस्था में प्रभु ने इजरायलियों को उसके लिए विशेष बलियां चढ़ाने के लिए आज्ञा दी थी। ये अनिवार्य थी, लेकिन प्रभु ने उन्हें एक कृतज्ञता से भरे हृदय में से स्वेच्छा बलि करने का भी विशेषाधिकार दिया था। वे परमेश्वर को अपना घर दे सकते थे। पद 14, अपने पूर्वजों की संपत्ति में से कुछ हिस्सा दे सकते थे। पद 16, या उनका खरीदा हुआ खेत दे सकते थे। पद 22, या अपने पशु दे सकते थे। और अगर बाद में वे उन्हें वापस लेना चाहे तो प्रभु ने उसके लिए भी उन्हें निर्देश दिए थे कि वे उन्हें कैसे छुड़ा सकते थे। सामान्य रूप में उन्हें उसके मूल्य का 20% ज्यादा देना पड़ता था। पद 15, 19, 27 और 31। पुस्तक के अंतिम 3 पदों में 27वां अध्याय 32 से 34 में इजरायलियों को लालच से बचाने के लिए हम कुछ रोचक बातें पढ़ते हैं। उन्हें अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों में से 10वां हिस्सा प्रभु को देना पड़ता था। उन्हें याजक के सामने अपने पशुओं को लाठी के नीचे से गुजरने देना होता था, जिसमें से हर एक 10वां पशु प्रभु को देना होता था। अगर 10वां पशु स्वस्थ और अच्छा हो तो उसकी जगह एक बीमार कमजोर पशु देकर उसे बदला नहीं जा सकता था। वे पशुओं को एक एक कर गिनते जाते थे और जो भी 10वां पशु होता था वह प्रभु का होता था, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। परमेश्वर को देने में उन्हें ठंडा, चालाक या कंजूस नहीं होना था। उन्हें प्रभु के प्रति धनवान होकर उसे आनंद से देना होता था कि प्रभु उसका ही दिया हुआ सब कुछ और भरपूर आशीष के साथ उन्हें लौटा सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं कि आपने आपकी पवित्रता हमें सिखाई। हमें मदद कीजिए ताकि हम भी इस पवित्रता में चले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।